हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PRT स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और DSSS PRT स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि NTT और PRT में सबसे पहले क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा, फिर क्या होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, यानी प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर आपकी क्या होगा, PYQ होगा, और PYQ के बाद आपकी थ्योरी होगी। और TGT और PGT में इस तरह चल, यानी कि उल्टा हो जाएगा, पहले थ्योरी होगी, फिर PYQ होगा, फिर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और फिर मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर अपर लेवल है, वहाँ पर थ्योरी का काम ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट का काम ज़्यादा होता है, क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर से और कहीं ना कहीं पुराने उठते हैं और ये आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं। तो और जो भी आपके मॉक टेस्ट के जो जितने PDF हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पर, तो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट यानी कि आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 देखते हैं। इससे पहले 6 आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ से जाकर प्रैक्टिस करने हैं, सारे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपके टेलीग्राम पर, यानी कि टेलीग्राम पर वो हर टाइम पड़े रहेंगे कि डाउनलोड करके सेव करके रख लो। बस जिसे सेव करके रखना है रख लो, जिसे क्या है शेयर करना है, यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कोई उसमें कोई टेंशनबाजी नहीं है, आपके लिए फ्री है, आप शेयर करो, दोस्तों के सबको दे दो, जो भी आपके दोस्त हैं NTT तैयारी कर रहे हैं उनको दे दो, शेयर कर दो सबके पास, और उन्हें यानी ग्रुप का बता दो कि इस ग्रुप में या फिर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, और आपको पता ही है क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपको बताया यानी पढ़ाया जाएगा, फिर आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको बताना है इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए। तो कौन से गुण होने चाहिए, और एज इट इज़ क्वेश्चन आपका यानी कि 6 से लेकर 8 और 1 से लेकर 5 तक कई बार पूछा गया CTET में, बताइए आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर हो जाएगा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, एक सक्रिय सामाजिक विवेक होना चाहिए, योग्यता आधारित होना चाहिए, और पद्धति यानी कि सीधे सीधे सबसे पहली बात होनी चाहिए भैया, उसे क्या है अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसे क्या होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए कि किसी ने बच्चे ने कह दिया सर इसका क्या, यानी कि 10 बार पूछ लीजिए, पढ़ने आते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई तुम पढ़ा रहे हो, सीधी सीधी बात मैं मान के चलता हूँ, तुम पढ़ा रहे हो, तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चा समझ पाए। टीचर का मतलब ये है, टीचर जब क्या करता है, टीचिंग करता है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। टीचिंग में एक रूल्स कहा जाता है कि जो जीरो है, देखो जीरो है, उसे कहीं ना कहीं 40% 50% चीज़ें समझ में आए, वो क्या हो, थोड़ा यानी कि टीचर है। क्यों, 100% एक बार में कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं चीज़ें होती, और कोई बच्चा बिल्कुल ही शैतानी के मूड में हो कि यार मुझे आ नहीं रहा, तो वो बात अलग है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी होते हैं, आपको उन बच्चों को भी डील करना आता है, इसलिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं जो दर्शन है और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये बता देती है कि बच्चा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का, यानी कि जिसने साइकोलॉजी क्लास ढंग से ले ली, साइकोलॉजी को समझ लिया, तो वो क्या है, टीचर अच्छा है, यानी कि एक तरह से पूरा के पूरी क्लासरूम का राजा है। क्यों, क्योंकि वो एक यानी कि ये मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, इस कोने इस कोने इस कोने इस कोने, और यहाँ पर आप टीचर को यानी कि सारे कोनों को अपनी आंखों से जज कर लेगा और वो बता देगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलमैन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन सी आयु वर्ष में स्वरूप लेते हैं। तो इसमें क्या है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, DSSS में खासकर, KVS में खासकर, NVS में खासकर, इन तीनों एग्ज़ामों में बच्चों ये ध्यान रखना, खासकर हिंदी वाले स्टूडेंट यानी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, प्लीज़ 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 एक बार को क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना,
क्योंकि ये जैसे ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसे हिंदी का रूपांतरण करके पढ़ाया बता यानी कि एक तरह से बनाया जाता है, तो वो कहीं न कहीं वो टूटी-फूटी हिंदी हो जाती है और वो चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर आप कर देते हो गलत। तो इसलिए कहीं न कहीं प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी-सी आसानी मिलेगी। तो इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 14 व्यास यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहानी सुनने से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो आपको पता ही है भाई, छोटे बच्चों को कहानी क्यों सुनाई जाती है? दादी नानी की कहानी क्यों सुनाई जाती है? तो वो क्या कर सकता है, उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं कहूँ कि यानी कि एक हमारे सीटेट में एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे को आगरा लेके गया टीचर, और वहाँ से आके उसने कहा कि जो जो देखा आपने वो लिखो। क्या कहा? जो जो देखा वो आपने लिखो अपने यानी कि उसमें लिखा। तो क्या पूरा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी सी हो रहा है। सरल स्वर शैली, संपूर्ण परिवर्तन, स्वर व्यंजन अक्षरों और एक तरह से घबराहट पूर्ण आवाज़ का उपयोग करने के मौखिक रूप से व्यक्त करने की बात कर रहा है। यानी कि कहानी सुनाने से एक तरह से ये मान लो, जब लिखने और यानी कि जब आपने क्या कहा, कोई चीज़ अपने क्या है और उस कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? कहानी से क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कहानी सुनाई, अब मैं आपको सारे इसके एस्पेक्ट दे रहा हूँ। देखो, आपने क्या कहा, एक कहानी सुनाई क्लास में। अब कहा रोहन आप ये बताओ, ये कहानी मुझे अपने शब्दों में बताओ। तो रोहन क्या करेगा? डरेगा। पर उसने कहीं न कहीं चीज़ें और क्या, अगर रोहन नहीं डरता तो कहानी को बताएगा। भले ही उसे लिखना ना आता हो, भले ही उसे क्या है, चीज़ें क्या है, उस पे स्पेलिंग मिस्टेक होती हो, पर उसने कहानी सुनाई। तो बहुत सारे बच्चों को आपको इस तरह भी डील करना पड़ेगा। फिर क्या है, आप अपने बच्चे को कहीं लेके गए घुमाने, दूसरा एस्पेक्ट, आप अपने बच्चे को लेके गए, ठीक है? आपने एक तो चीज़ है, बोर्ड पे ताजमहल बना के दिखा दिया, ठीक है? ये ताजमहल है ये, तो बच्चा क्या करेगा? बोर हो जाएगा, ठीक है? वहीं आप क्या करो, उसे ताजमहल दिखाने वैसे लेके जाओ, यानी कि एक तरह से भ्रमण शैली के दौरान। तो क्या है ना, भ्रमण के दौरान लेके जाओगे तो उससे वो ताजमहल को देखेगा, फव्वारे देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, वो सब चीज़ देखेगा, तो आके लिखेगा वहाँ उसके बारे में। तो वो क्या है, या फिर एक्सप्लेन करेगा, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है छोटा, उसे क्या है, कहानी के द्वारा कल्पनाशील भी बनाया जाता है। कहानियों के द्वारा उसे क्या है, जो वर्डिंग है, कहानियों के द्वारा उसकी घबराहट को भी कम करा जाता है कहानियों के द्वारा। या फिर उसे इसलिए कहा जाता है ना, जब आप देखो, औरों का तो पता नहीं, जब आप क्या है कोर्सेज करते हैं, टीचिंग एजुकेशन कोर्स, जो प्राइमरी या सेकेंड, प्राइमरी के खासकर प्राइमरी में कहा जाता है, जो जितने भी ये है, जैसे कि 4 यानी कि कॉर्नर, तो ये है इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से होती है बेंचेस, और ये इस तरह से होती है। ये जगह क्यों छोड़ी जाती है? आपको पता है क्यों छोड़ी जाती है? कि जैसे मान लीजिए सोहन को मुझे बुलाना है बीच में, तो सोहन आया बीच में, यहाँ पर उसने क्या करा, चीज़ों को प्रदर्शन करा। अब कोई प्रदर्शन नहीं है हो रही, तो टीचर क्या करेगा, बीच में आए खड़ा हो जाएगा, सारों को क्या है, कहानी सुनाएगा। और कहानी भी क्या है, हाथ की मूवमेंट, अपने डांसिंग मूवमेंट। तो आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कलाएँ समझी होंगी, तो इसलिए आपको पता भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है? तो आपको बताना है। और वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपको बता रहा था, कि उसे कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ कहाँ क्यों लेके जा रहा है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आपका समय होता है ख़त्म। ज्ञान, समझ, प्रयोग और कौशल के आधारित उद्देश्य पूरे होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो बताइए आपका आंसर होता है, यानी कि आपको बताना है इसका आंसर क्या होता है। और ये सबसे आसान आंसर है। यानी कि देखो, इतिहास किस में आता है, भूगोल किस में आता है, संस्कृति किस में आती है,
आपका अर्थशास्त्र किस में आता है, राजनीति किस में आती है, समाजशास्त्र किस में आता है, मनोविज्ञान किस में आता है। रह कहाँ रहे हो आप, समाज में, तो किस में आएगा, समाज में। यानी पृथ्वी का अध्ययन नहीं होता, समाज का अध्ययन होता है। पृथ्वी का अध्ययन होता है जियोग्राफी, जियोलॉजी, इस तरह की जो आपका हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। फिर फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें। पर्यावरण का क्या है, पर्यावरण का आपका क्या है, बॉटनी, जियोलॉजी, इस तरह में चला जाएगा। मानव अध्ययन क्या है, मानव अध्ययन में सिर्फ और क्या है, एक आपका ये मानव अध्ययन, मानव विज्ञान का आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, और ये सारे के सारे। उसमें इतिहास भी है उसमें, मानव अध्ययन में। तो कहीं ना कहीं तो इसका यानी कि सारे इंक्लूडिंग हो जाएंगे समाज से। चलिए आगे चलते हैं। किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर चाहिए सीटेट के, तो वो क्या है, मात्र 99 रुपये में ले सकता है। और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर चाहिए तो क्या है, 100 रुपये में ले सकता है। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन से सर्वोत्तम रणनीति का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एज इट इज सीटेट का क्वेश्चन है, लिख लीजिए सीटेट। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बहुत ही आसान आंसर है। तो आप क्या करते हो, जब हम क्या करते हैं, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको हमारी 2 वे क्लासेस होती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, तो आप क्या हो, यानी कि वो क्या होता, यानी कि एक आपने मान लीजिए आपने किसी को हेलो लिख के भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजा, यानी कि आप क्या हुआ, सेंडर हुए, वहाँ पर क्या हुआ, रिसीव हो गया। उसने कह दिया हेलो का जवाब दे दिया, कुछ हाय दे दिया, हाय, तो क्या हुआ, ये हो गया पूछताछ का, यानी कि एक तरह से कॉन्वर्सेशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ होंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए एक कथन 1, कथन 2 को पढ़िए और सही विकल्प छाटिए। पहला कथन क्या है, विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं, संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो आपको बताना है ज्ञात और अज्ञात की बात क्या हो रही है भैया। एक होता है नॉन टू अननोन और एक होता है अननोन टू नोन के ऊपर बात हो रही है। तो आपके क्या हो जाएंगी भाई, संश्लेषण और विश्लेषण की बात आती है तो संश्लेषण सनसनाहट होती है। यानी सनसनाहट कब होती है, जब आप ज्ञान को जानते हो, ज्ञान से अज्ञान की तरफ चलते हो, ठीक है, तब क्या होती है संश्लेषण। विश्लेषण जो होता है, विश्लेषण करना। विष का मतलब क्या होता है, विष मतलब जहर, और विष का क्या होता है, विष को हमें पता ही नहीं होता किस में विष है। मान लो ये आपका आज कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ, कभी भी इससे क्वेश्चन आए विश्लेषण और संश्लेषण से, आप दोनों को चीज़ों, वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हाँ ए, अच्छा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं भी तो सोचूँ कि ऑप्शन नंबर बी होना है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है, जैसे मान लीजिए आप एक पार्क में जा रहे हो, ये सारे हैं फूल है, यानी बहुत सारे फूल हैं, एक बाग में हो, सॉरी बाग में हो। अब आपको मैं कहूँ कि इनमें से 10 पेड़ को आपको चुन के लाना है, और क्या है, जीभ से टच करके लाना है, ठीक है, जीभ से टच करके लाना है। तो क्या है इसमें, क्या है, विषैले पौधे भी हैं ये। तो आपको तो यानी कि विष का क्या होता है, विष का हमें पता नहीं होता, यानी कि विष को हम नहीं जानते, क्योंकि उससे हम क्या है, अनजान है। तो क्या हो जाता है, अज्ञात है हम, विष से क्या होते हैं, हम अज्ञात होते हैं। यानी कि हमें कोई धोखा देने वाला है तो उससे क्या है, हम अज्ञात हैं। हमें चीट करने वाला है, उससे क्या है, हम अज्ञात हैं, ठीक है। हमें क्या है, दुख देने वाला है, उससे क्या है, हम अज्ञात हैं। तो क्या हो जाएगा, जितनी भी क्या होगी विषैली चीज होगी, तो यानी कि विश्लेषण, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ। यानी कि जब आपको चीट करेगा तो आप क्या, अज्ञात हो, जानते नहीं हो, पर जब चीट कर देगा तब तो आप ज्ञात हो जाओगे। तो हो जाएगा विश्लेषण, यानी कि सांप विष डसने वाला, यानी कि विष जो डसने वाला होता है उससे हम अज्ञात होते हैं। अब संश्लेषण, जब सनसनी चढ़ जाती है, सनसनी कब चढ़ जाती है, सनसनी तब चढ़ती है हमारे दिल दिमाग में, जब हमें पता चल जाता है ये आदमी मुझे धोखा देगा। तो हम क्या है, ज्ञात हैं, क्या है, ज्ञात हैं। पर उसका कि जो प्यार है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि वो सब चीज़ छोड़ के वो हमसे प्यार करने लगा है। तो कहीं ना कहीं ज्ञात से हम अज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओलंपिक में कौन सा खेल खेले जाते हैं, यानी ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं। और ये आपका क्वेश्चन देखिए,
कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है जनरल का और डाल दिया आपके किस में, सेक्शन आपके पीआरटी सेक्शन में। तो आपको पता है कि भाई जब ओलंपिक की बात आए कि तो क्रिकेट तो होगा ही नहीं, तो क्रिकेट हटा दो, क्रिकेट हट गया तो आपका यानी कि ऑप्शन पहला ऑप्शन कट गया। अब पहला ऑप्शन कट गया तो आपका बचा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो और स्विंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इससे विभिन्न पहलुओं को समझाना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। और सबसे आसान है, या देखो अभी किसकी बात कर रहे थे हम, अब बताओ पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण अध्ययन है, प्रभाव है या इंजीनियरिंग। तो भैया आपकी शिक्षा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन नॉट स्टडी। क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन सॉरी एजुकेशन बोल रहा हूँ, अच्छा एजुकेशन तो उसमें चला जाएगा। हाँ, सामाजिक पर्यावरण की बात करें तो इसका आंसर होगा उसका अध्ययन, यानी कि अध्ययन होगा, पहला हो जाएगा इसका अध्ययन। क्योंकि हम किसकी बात करें, 1 से 5 तक की बात करें, सॉरी क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को उसमें सेकेंडरी में लेके चला है, तो एजुकेशन है उसमें। तो इसका आंसर क्या है, पहला हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी की बात है तो प्राइमरी में जब सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण की बात होती है तो क्या है अध्ययन हो जाएगा। और जब क्या है शिक्षा संबंधित आ जाएगा तो समाज हट के शिक्षा संबंधित आ जाएगा तो पर्यावरण शिक्षा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए। तो प्राइमरी की बात है तो प्राइमरी में अध्ययन है, और सेकेंडरी में जब आप क्या अपर लेवल में चले जाओगे तो शिक्षा आ जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा, देखो ये आ गया ना पर्यावरण, यहाँ पे क्या है पर्यावरणीय शिक्षा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पर्यावरण कहाँ आपको शिक्षा के लिए बात कर रहा है, कहाँ अध्ययन के लिए बात कर रहा है। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में मुख्य बाधा क्या है, तो आपको बतानी है क्या बाधा है, योग्यता, कठोरता, शिक्षकों की कमी और अंत अनुशासन प्रकृति। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका आंसर, 70 का बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ABC होगा, ABCD होगा, ACD होगा, ABD होगा। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका, देखो अगर आपको शिक्षा की कमी यानी शिक्षकों की कमी, इसे छोड़ दो और सारे के सारे आंसर ले लो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के आपके क्वेश्चन और ये सारे आपके आंसर दिए गए हैं। जिस भी बच्चे को क्या है, जिस भी बच्चे को अपनी प्रैक्टिस करनी है यहाँ से प्रैक्टिस करे। पहले क्या करें, अभी क्या है जितने कुछ आपके आए हैं 10 में से उसमें बताइए 1 आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं, जिसके 10 में 10 हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए, इन याद यानी 2-3 बार वीडियो देखिए, याद करिए। याद करने के बाद क्या है फिर आपको क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करके देखना है नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करिए, अभी मत करिए, जिससे पता चले कि आपको कितने याद रह रहे हैं। तो 10 बार अगर आपने 10-20 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चनों की सारों की, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो में पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।